गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों। मैं शुभम यादव आज एक बार फिर से आप सभी लोगों को क्रॉस एग्जामिनेशन अकेडमी में स्वागत कर रहा हूं। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पिछली क्लास शुरू करने से पहले हमने आप लोगों को कुछ नियम दिखाए थे, तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर नहीं भी याद किए हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं नियम को क्या था। नियम हमारा ये था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने के कुछ नियम थे। जैसे ये है, आई को मी में चेंज कर दिया जाता है। जब ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई रहता है तो वो मी में चेंज हो जाता है। वी रहता है तो वस में, यू रहता है तो यू में ही रह दिया जाता है। ही रहता है तो हिम में, सी रहता है तो हर में, इट रहता है तो इट में, दे रहता है तो दिम में। तो ये हमारा वो 7 नियम था। अब उसके बाद ये 5 था। ये 5 क्या था? ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इज यूज आफ्टर सब्जेक्ट। हाँ, हेल्पिंग वर्ब जो होती है यूज होती है सब्जेक्ट के बाद। ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द सेंटेंस। हाँ, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बाय इज नेसेसरी इन द सेंटेंस एट द लास्ट सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। मतलब कि आखिरी में क्या होता है, तो वो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ये हमारे साथ 5 नियम थे और ये हमारे साथ नियम। तो हम लोग अब आते हैं अपने टेंस पर, टॉपिक पर जो था आज का। आज है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस में? स्ट्रक्चर होता है एक्टिव, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या होता है, जब पैसिव वॉइस में जो ये ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर आता है, बन जाता है सब्जेक्ट। ये बना हुआ है सब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद वाज या वेयर। हाँ, पैसिव वॉइस में वाज या वेयर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो आप लोगों को हमने नियम में पहले ही बता दिया था क्लास शुरू करने से पहले। उसके बाद ये सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, लेकिन हमने सब्जेक्ट लिखा इसलिए कि ये समझ सकें, कुछ बच्चे हमारे नए हैं तो ये जान सके कि ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पर आया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट को बाई वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बीच में लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो बाई है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, तो इन दोनों के बीच में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख ले रहे हैं। एक्टिव वॉइस का जो होता है वो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और जो पैसिव वॉइस में होता है ये जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, और वाज या वेयर लग जाता है। फिर ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म बन जाती है। फिर बाई, ठीक है, बाई तो कंपलसरी है। फिर सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये सब यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, प्लस कॉम्प्लीमेंट ये जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज हमारी है वी एट फ्रूट। ठीक है, वी एट फ्रूट, तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ? वी हुआ। ठीक है, अब वर्ब क्या हुआ? एट मतलब खाना। अब उसके बाद फ्रूट ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, अब ये आकर यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। कहाँ पर? पैसिव वॉइस में। ये जो फ्रूट है ये बन गया सब्जेक्ट। उसके बाद वाज या बेयर, ये देखिए ना, तो फ्रूट्स है बहुत, हाँ, प्लूरल नंबर है जिसके साथ वेयर लगेगा। अब 8 का सेकंड थर्ड फ्रॉम ईटन बाई वी का क्या होता है? अस होता है। हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया, वो 7 थे वो 5 थे। इसे याद करने से पूरी एक्टिव पैसिव ख़त्म करने का इसमें कोई अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। अब उसके बाद सेकंड क्या है? मदर मेड ए केक स्टरडे। तो ये केक हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये केक ये हुआ, ये केक मेड का थर्ड फॉर्म ही मेड ही होती है। ठीक है, मेड बाई मदर स्टरडे। ठीक है, ये बाई लगा, बाई नेसेसरी वर्ड की वो मेड की थर्ड फॉर्म मेड हुआ। ये जो मदर है सब्जेक्ट है यहाँ पर आया ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, स्टरडे। तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव सेंटेंस ख़त्म हुआ। उसके बाद आते हैं निगेटिव में। निगेटिव क्या है? ये है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है बच्चों, आप लोगों को पहले ही नियम दिखा दिया हूँ। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। ये इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसे याद कर लेंगे या थोड़ा दिमाग में रख कर आगे बढ़ेंगे।
तो आगे क्या है, हेल्प हमारा एक्सरसाइज क्या है, सी डिड नॉट विन द प्राइज, ठीक है, सी डिड नॉट विन द प्राइज। तो इसका ऑब्जेक्ट हुआ द प्राइज, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो द प्राइज है ये यहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाज या वेयर, स्ट्रक्चर में बताया हूँ, हेल्प में पॉजिटिव आया, निगेटिव नहीं बनाया। तो वाज या वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद नॉट, तो ये तुरंत बाद क्या लगा, नॉट। उसके बाद वर्ब की जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म में, इसकी थर्ड फॉर्म वन होगी, ठीक है। भाई सी का हुआ हर, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब उसके बाद अगला क्या है, दे डिड नॉट लेट हिम गो, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ हमारा हिम, ठीक है, हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, दे डिड नॉट लेट हिम गो। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बन गया हमारा ही हुआ। हिम किसका ऑब्जेक्ट तो होता है ही का। अब उसके बाद ही, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, वाज, ठीक है, वाज, फिर तुरंत बाद नॉट, लेट गो बाई देम, दे का देम, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव पर, किस पर, इंट्रोगेटिव पर आते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, डिड यू टेल देम, ठीक है, डिड यू टेल देम। तो जैसे इसकी ये जो है क्वेश्चन वर्ड पहले, वो हेल्पिंग वर्ड पहले लगा है, उसी तरह पैसिव में भी इसका जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले लग जाएगा। तो क्या हुआ, वेयर दे टोल्ड बाई यू, मतलब कि जैसे डिड हुआ ये सब्जेक्ट के अनुसार, तो वैसे ये जो देम है ये हो जाएगा दे, जिसके अनुसार प्लूरल नंबर है तो वेयर लगेगा, ठीक है। दे वेयर दे टोल्ड बाई यू, मतलब ये जो टेल है इसकी थर्ड फॉर्म टोल्ड होगी, उसके बाद बाई यू का यू ही रह दिया जाता है, ठीक है। तो अगला क्या है, डिड ही सेंड द लेटर। तो डिड ही सेंड द लेटर, तो जैसे इसका हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है वैसे पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, लेकिन किसके अनुसार, जो द लेटर है, जो द लेटर है ये यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसके अनुसार लगाएंगे क्या, वाज। तो ठीक है, वाज द लेटर, ये सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट हो गई, ठीक है, भाई ही का हिम हुआ, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बात को हम ध्यान रखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते समय हमेशा क्वेश्चन वर्ड जो ये लगा हुआ है इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अक्सर यहीं पर गलत हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। अब उसके बाद फिर मिलेंगे अगले क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे कि पहले थी कि चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ठीक है बच्चों, बाय बाय।